नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं मार्केट विद हिमांशु। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 26-27 की सबसे इम्पोर्टेंट बातों पर, जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी और आपके इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करने वाला है। इस वीडियो में हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाले हैं कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और कौन से सेक्टर में नेक्स्ट रैली आने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले हम बात करते हैं कि बजट का नंबर क्या है। सबसे पहले गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग फाइनेंशियल ईयर 2026-7 के लिए 53.5 लाख करोड़ रुपए रहने वाला है। नॉन डेट रिसीट अराउंड 36.5 लाख करोड़ एस्टिमेटेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिस्कल डेफिसिट 4.3 ऑफ जीडीपी का एस्टिमेट किया गया है 26-27 के लिए। लास्ट ईयर का 4.4% का लक्ष्य रखा गया था। गवर्नमेंट ने बताया कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा बजट का एलोकेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर है। सबसे बड़ा हाईलाइट आज के बजट का यही था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, जब गवर्नमेंट इंफ्रा पर पैसा लगाती है तो रोड, रेलवेज, वाटरवेज, लॉजिस्टिक, टैब, सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन और पीएसयू स्टॉक में रैली आती है। तो इस हिसाब से आप लोग जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नेशनल वाटरवेज और नए इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो इंफ्रा थीम्स स्टॉक पर नज़र रखना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट एग्रेसिवली पुश कर रही है। कुछ बड़े स्टेप हैं, जैसे बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट है। केमिकल पार्क्स एंड रेयर मिनरल कॉरिडोर की बात की गई है। मतलब इंडिया चाइना का अल्टरनेटिव बनने की तैयारी कर रहा है। इससे फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। एमएसएमई बिजनेस ग्रोथ के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन है। स्मॉल बिजनेस को लोन और सपोर्ट मिलेगा। और टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी। ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट और कंजम्पशन दोनों बढ़ाएगा। कंजम्पशन स्टॉक, एफएमसीजी, रिटेल, ऑटो, इन सब में फ्यूचर ग्रोथ आ सकती है। टैक्स रिलीफ के लिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही अनाउंसमेंट किया था, तो इस बार एज इट इज़ है। कोई भी डायरेक्ट टैक्स में, पर्सनल इनकम टैक्स में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है लोगों को। फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू इनकम टैक्स एक्ट की बात की, ट्रेवल पैकेज पर टीसीएस कम किया, कंप्लाइंसेस इजी किए, लिटिगेशन कम करने की बात की है, जिससे कि जिन लोगों पे पहले बहुत सारे लिटिगेशन होते थे, टैक्स चोरी के आरोप लगते थे, इस सब चीज़ों का, उससे केवल पेनाल्टी की बात की गई है। एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट सिर्फ कॉरपोरेट्स नहीं, रूरल इंडिया पर भी फोकस कर रही है। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक सपोर्ट, हेल्थ एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड स्किल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि रूरल इनकम बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी, मार्केट के लिए पॉजिटिव। लेकिन लॉन्ग टर्म में आज का मार्केट का हाल तो आप लोग फिलहाल देख ही रहे हैं, कुछ कहने लायक नहीं है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मार्केट पर क्या इफेक्ट है। गवर्नमेंट ने ये जो मार्केट का आज का रिएक्शन दिखा है वो एसटीटी पे जो टैक्स बढ़ाया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ऑप्शन और फ्यूचर पे जो बढ़ाया गया, उसकी वजह से मार्केट का रिएक्शन इस तरह से है। तो हम आज, हाँ तो फ्रेंड्स, हम
अब आज का क्या डिस्कशन किया जाए, कल के लिए लेवल की बात कर लेते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में 80,000 का लेवल मार्क करके रखिए नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 81,100 का लेवल मार्क करके रखिए। इसके बेसिस पे आप जो है जज करिए अपनी ट्रेड को। मार्केट इसके ऊपर या नीचे जिस तरह से रहती है, अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो और नीचे की तरफ ये 80,000 का लेबल मार्क करके रखिए। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर समझ लीजिए कि मार्केट में कहीं ना कहीं समस्या है। आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट ठीक ठाक नॉर्मली बिहेव कर रहा था। मैडम इस फाइनेंस मिनिस्टर अपना स्पीच पढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात की, बस वहीं से फिर चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हुई और फिर वो सेंसेक्स को 80,000 के लेवल तक खींच के लाई। थोड़ा रिकवरी आई, लेकिन फिर वही 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे ही रहा, वहीं से रिजेक्शन लेकर के और फिर नीचे की ही तरफ क्लोजिंग आई। तो देखिएगा, बिना मतलब का काम ये लोग करते हैं, बेवजह छूना है मार्केट को ज़रूर कुछ ना कुछ हर साल इधर उधर करते रहे। जब से ये लोग LTCG लेके आए तब से मान के चलिए कि हर बजट में यही करते हैं। ऑप्शन के प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट में मोमेंट रह सकता है। अब मोमेंट कैसा होगा उसके बेसिस पे जज करिएगा। बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सेम पैटर्न है। सुबह खुलने के बाद मार्केट देखिए नॉर्मल था, बजट स्पीच स्टार्ट हुई, जैसे ही STT की बात हुई वैसे ही पैनिक आना शुरू हुआ, और ये जो है 24,000 25,400 के लेवल से 24,600 के लेवल तक आया। मतलब आप देखिए तो 800 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में हुई। मार्केट ने फिर यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की 24,600 से, फिर वही 50 डे के मूविंग एवरेज से रिजेक्शन आया और फिर ये नीचे आ गया। कल के लिए जो लेबल मार्क करके रखने हैं 24,600 का नीचे की तरफ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मार्केट 24,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो 24,200 तक का इजी मूव मिल सकता है। इसको लेबल मार्क करके रखिए और इसी के बेसिस पे जजमेंट लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।